हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बिल्कुल ठेले वाली समोसे और उसकी सब्जी की रेसिपी। आपको देख के मुंह में पानी आ गया होगा और इसको आप किस किस तरीके से खा सकते हैं। परफेक्ट झटपट बनने वाली ये समोसा और छोले की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, तो आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, लोगों को शेयर भी कर दीजिए। एकदम परफेक्ट बनेगा, जल्दी जल्दी बनेगा। तो इसके लिए पहले का हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो उसमें 6-7 कलियां आप लहसुन की डाल दें, आधा इंच अदरक डाल दीजिए, 2 से 3 हरी मिर्च डाल दीजिए, 1 सूखी मिर्च डाल दीजिए, तीखा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च और आधा छोटा चम्मच सौंफ डाल दीजिए। उसी के साथ में आधा छोटा चम्मच के आसपास जीरा डाल दीजिए, खड़ा जीरा, और 2 चम्मच घर के चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, आप खड़ा धनिया डाल दीजिए। इसको आप दरदरा पीस के रख लीजिएगा। यही हम सब्जी में भी यूज़ करेंगे और साथ में हम आलू के मसाले में भी यूज़ करेंगे। तो पहले दरदरा पीस के साइड में रख लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल लिया है, जिसमें जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता और स्टार फूल जो बोलते हैं, थोड़े से लौंग और दालचीनी डाल दिया है। और इसी के साथ में 2 प्याज हमने डाला है। तो बड़ा साइज़ का प्याज था तो मैंने 1 डाला है, मीडियम साइज़ का 2 लगेगा, जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ। तो ये लगभग 1/4 चना को भिगो के रखा था, वो उतना की क्वांटिटी में बता रही हूँ। और जो हमने मसाला पीसा था ना, तो उसमें से 2 चम्मच निकाल लीजिएगा और 1 चम्मच जो बचेगा उसमें पानी डाल के उसको बारीक पीस के इसमें डाल दीजिए। साथ में हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, मिर्ची पाउडर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिएगा, घर का बना हुआ है। तो ये घर का बना हुआ है। कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च मैं डाली हूँ, ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। साथ में हम नमक भी डाल देंगे। तो मैं गरम मसाला भी नॉर्मली सबके साथ में डालती हूँ, लास्ट में नहीं डालती हूँ, पता नहीं, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। इसके लिए आप चाहिए तो लास्ट में भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने आधा टमाटर कटा हुआ डाल दिया है, जो कि ऑप्शनल है, आप नहीं डाल सकते हैं। मेरे पास कटे हुए रखे हुए थे, बचा हुआ था, तो मैंने इसमें डाल दिया है। और इस मसाले को अच्छे से 4-5 मिनट भून लिया। उसके बाद मैंने भीगा हुआ काला वाला चना इसके अंदर डाल दिया है। तो ये 1/4 कप के आसपास चना था, जिसको भिगो लिया तो दुगना हो गया है। इसको 1 मिनट तक भूना। उसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा पतला ही रखिएगा। उसके बाद इसको 4-5 सीटी आने तक पका लीजिए, उससे चना अच्छे से गल जाएगा। और जब चना गल जाएगा उसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये सब्जी आप नॉर्मल रोटी, पूड़ी या फिर चावल के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। सिंपल मसालों के साथ में बहुत ही टेस्टी और झटपट बनती है। अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। तो आप चाहिए तो कट करके आलू इसी में डाल के बॉईल कर सकते हैं। कुकर में सीटी लगाने के बाद थोड़ा सा मैश कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा। मेरे पास उबले हुए आलू रखे थे, समोसा के लिए उबाल के रखा था, तो मैंने इसमें 2-3 आलू डाल के इसको 2-4 मिनट के लिए और अच्छे से उबाल लिया है। उसके बाद हम इसको ये सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाएगी। ऊपर से आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। बाकी और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल में ही अच्छी लगती है। थोड़ी सी इसकी ग्रेवी पतली रखिएगा, क्योंकि आलू बाद में गाढ़ा होता है ठंडा होने के बाद, तो ये गाढ़ा थोड़ा सा हो जाएगा। अब हम समोसे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो 250 ग्राम मैदा में मैंने 2 टेबलस्पून मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। और इसमें हम 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पचने में भी आसानी होता है, ज़रूर डालें। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दें। उसके बाद इसको अच्छे से तेल को और बाकी चीज़ों को मिक्स कीजिएगा, क्रम्बल कीजिएगा। जैसे बाइंडिंग आप देख रहे हैं, आप इसको मुट्ठी बनाएगा तो हल्का सा भुरभुरा सा होना चाहिए। इस तरह का डो हमें चाहिए, तब जाके आपका समोसा एकदम क्रिस्पी और खास्ता बनेगा। और ज़्यादा तेल भी मत कीजिएगा, नहीं तो वो ऐसा लगेगा फ्राई करते समय कि वो तेल बहुत सारा सोख कर लिया, पी लिया है। गूँथने के बाद गीला कपड़ा डालकर या फिर किसी पॉलीथीन में डालकर इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दें। तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मूंगफली भून लेंगे। तो हम मूंगफली को हल्का तेल में भून लेंगे, इससे थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है जल्दी और टेस्ट भी अलग आता है। और समोसा में आप कोशिश करें कि इसी तरह का मूंगफली डालें। अब उसी तेल में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल और डाल दिया है। उसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी हींग और हमने जो मसाला तैयार किया था दरदरा किया हुआ, आप देख रहे हैं, उसे डाल दिया। 1 हरी मिर्ची मैंने कट करके भी डाला है। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाया है, क्योंकि बच्चे भी इसे बहुत मन से खाते हैं। तीखा रहता है तो खाते नहीं हैं। इसमें हम थोड़े से मटर डाल देंगे। तो आप फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं, तो बॉईल करके डालिएगा। अगर आप फ्रोज़न वाला डाल रहे हैं तो धो के डालिएगा पानी से। उसको भुनने के बाद हम इसमें आलू डाल दिए हैं। तो लगभग आधा किलो आलू मैंने उबला हुआ डाल दिया है।
छील के, और इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, हल्दी डाल दें। थोड़ा सा हल्दी मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना है कि हल्का सा येलो कलर आए, सुनहरा कलर आए, इतना ही हमें इसको डालना है इसमें। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हल्का छोटा छोटा टुकड़ा होना चाहिए, तभी समोसा खाने में मज़ा आता है। इसमें हम काफ़ी सारा हरा धनिया डाल देंगे, साथ में हमने जो मूंगफली भुना था उसे भी डाल देंगे, और लास्ट में मैं एक और चीज़ डालूँगी जो जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मिक्स करने के बाद मैंने छोटे छोटे कटे हुए पनीर भी ऐड कर दिया है, टेस्ट भी बढ़ता है और एक तरह से एक हेल्दी भी है, हाई प्रोटीन होता है। तो इसे भी डाल दीजिए। मसाला हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हमने जो आटा गूँथ के रखा था, देख रहे इस पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, नमक जो होता है उसके कारण हो जाता है। तो 10 मिनट रेस्ट के बाद इसको अच्छे से मसल लीजिएगा। उसके बाद इसकी एक रोटी बना लीजिए। तो रोटी आपको लंबी बनानी है और नॉर्मल रोटी जैसा ही इसका रखना है, मतलब थिकनेस ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। और इसे बीच से कट कर लिया जाता है। लंबी रोटी रहती है, बीच से कट कर लिया जाता है। पानी लगा के इस तरह से एक कोन का शेप देना रहता है समोसा बनाने के लिए। और इसके अंदर फिलिंग अपने अकॉर्डिंग आप करें, कम ज़्यादा जिस तरह से करना हो। और बड़ा समोसा छोटा समोसा जैसे बनाना है उस हिसाब से इसकी रोटी बनानी है। पानी लगाकर पहले इस तरह से पीछे पैक करना है, फिर अच्छे से जो जहाँ पे मोटा हो जाता है ना फोल्ड करने की वजह से उसको अच्छे से दबाना है, पतला कर लीजिएगा, तभी आपका समोसा का पपड़ी जो है क्रिस्पी रहेगा। उसको मोटा ही नहीं रहने दीजिएगा, अच्छे से दबा के पतला कर दीजिएगा। उसके बाद आप तेल में फ्राई कर लें, तो मीडियम फ्लेम पे ही आप फ्राई कर लीजिएगा, अच्छे से सुनहरा कलर आने तक। देख रहे हैं अच्छे से फ्राई हो गया है। और घर पे बना रहे हैं तो कोशिश करें कि बहुत बड़ा समोसा ना बनाएं, क्योंकि उतना ही तेल भी डालना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से फ्राई होगा। तो हमारा समोसा नॉर्मल छोटा साइज़ का ही था, बहुत बड़ा नहीं था। इसको आप प्लेट पे ले लीजिए, और ये गर्मा गर्म आलू चने की सब्ज़ी डालिए। हमारे बिहार में बहुत पसंद किया जाता है इस तरह से। इसके साथ में मिर्ची, अचार, मूली, प्याज ये सब भी दिया जाता है ठेले पे या छोटे छोटे स्टॉल पे। और इसको खाइए। इसको और भी तरीके से आप खा सकते हैं। इस पर आप थोड़ी सी मीठी चटनी, दही और तीखी पुदीने और धनिया की चटनी डालिए, और ऊपर से थोड़ा सा प्याज, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो एज अ चाट भी आप इसे रेडी कर सकते हैं। और आजकल इंटरनेट पे एक और चीज़ मैंने देखा था कि इसे मैश करके सेके हुए ब्रेड के अंदर डाल के एज अ सैंडविच की तरह भी एक खा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया ये रेसिपी। मुझे ये नॉर्मल चटनी के साथ में या छोले के साथ में या फिर पाव के साथ में, जैसे महाराष्ट्र में खाया जाता है, वहाँ हर चीज़ को पाव में दबा के खा लिया जाता है। समोसा है, भजिया है, वड़ा है, कुछ भी। मुझे ये पसंद है। और आपको कैसी लगी ये वीडियो? और देख के लालच ज़रूर आ रही होगी, मुँह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। तो आप इसे जल्दी जल्दी बनाइए, और कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, लोगों को शेयर भी कीजिए।